दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का इंसाफ। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। और चाचा चौधरी की पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी का इंसाफ। भीखू दास, तुम झूठे हो। पलटू राम, मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। अरे भाई, क्या बात है? चाचा जी, मैं आपकी शरण आया हूं, इंसाफ कीजिए। मैं एक दिन जब भीखू दास के घर गया तो ये बड़ी कड़की में था। इसने मुझसे 1,000 रुपये उधार लिए। अब 1 महीने बाद जब मैं इससे अपने रुपए वापस मांग रहा हूं तो ये साफ मुकर रहा है। पलटू राम, तुमने जो 1,000 रुपये इसे दिए, उसकी कोई रसीद है तुम्हारे पास? उस वक्त मैं और भीखू दास पक्के दोस्त थे, इसलिए मैं रसीद मांगना मुनासिब नहीं समझा। क्यों भाई भीखू दास, तुम पलटू राम के पैसे क्यों नहीं देते? चाचा जी, राम का नाम लो। मैंने जब पैसे लिए ही नहीं तो दूं कहां से? क्यों बहन, सच बोलना, तुम गवाह हो। क्या पलटू राम ने भीखू दास के पैसे दिए थे? नहीं चाचा जी, ये भीखू दास की बीबी है, इसलिए झूठ बोल रही है। मैंने पैसे इसके सामने दिए थे। मामला तो बड़ा पेचीदा हो गया है। क्या वहां पर कोई मौजूद था? एक तोता, लेकिन वो भी भीखू दास का है। उस तोते को लाओ, अभी लाते हैं। कुछ देर बाद, ये रहा हमारा मिट्ठू राम। मिट्ठू राम, तुम्हारे मालिक तुम्हारी मालकिन से क्या कहते हैं? पलटू राम को मैंने रसीद नहीं दी। मैं पैसे देने से मुकर जाऊंगा। 1,000 रुपया हजम। अब बोलो भीखू दास, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन परिंदा नहीं। मानता हूं चाचा जी, मैंने पैसे लिए थे। तो चलिए चाचा चौधरी की दूसरी स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बैटिस और कैटिस। चाचा जी, बचाओ बचाओ। अरे रुल्दू, अपनी लाल कमीज उतार फेंको। सांड लाल रंग से बौखला उठता है। चाचा जी ठीक कहता है, अगर मैंने ये कमीज ना उतारी तो ये पागल सांड मुझे रुई की तरह धुन कर रख देगा। ये लो, मैंने कमीज उतार दी और देखो, वो सांड भी शांत हो गया है। वो कमीज मुझे दे जाओ, नहीं तो वो तुम्हें फिर मारने दौड़ेगा। मंगल ग्रह के वो वैज्ञानिक बैटिस और कैक्टिस पृथ्वी पर आए हुए हैं। बैटिस, अगर हम इस बड़े आदमी को मंगल ग्रह पर ले जाएं और अपने लोगों को इसी तरह का लंबा चौड़ा बनाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग काम अधिक करते हैं। लेकिन मेरी नजरें इसके पास बैठे छोटे व्यक्ति के दिमाग के आर पार जा रही है। वो छोटा आदमी बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का गैर होशियार लगता है। ठीक है, हम दोनों को ले चलते हैं। हम अपनी जनता को उस बड़े जैसे ताकतवर शरीर देंगे और छोटे जैसा तीक्ष्ण दिमाग। एटम किरणों से साबू और चाचा चौधरी को गिरफ्तार कर दिया जाता है। साबू, छूटने के लिए ताकत मत खर्च करो। हम इन किरणों से नहीं छूट सकते। तब कैक्टिस का ध्यान लाल कमीज की तरफ जाता है। तुम्हारे हाथ में वो क्या है? ये एक कमीज है, लो पहन कर देखो। कैक्टिस लाल कमीज पहनता है। वाह, ये तो बहुत अच्छी है, इसे मैं लेता हूं। हे सांड देवता, अब तू कोई करतब दिखा। लाल कमीज को देखकर सांड फिर से बौखला जाता है और उन दोनों को अपने सींग से एक टक्कर जड़ देता है। हाय, मर गया, बचाओ। चाचा चौधरी एटम किरणों का पिस्तौल लपक लेता है। ओह, एटम किरणों से हमें कैद ना करो। हम ज्यादा देर तक पृथ्वी के वातावरण में नहीं रह सकते। तुम हमें छूटने का रास्ता बताओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे। पिस्तौल को उल्टा करके फायर करो। चाचा चौधरी वैसा ही करता है। चल भाई साबू, चाची ने खाना बना लिया होगा। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जवानी का नुस्खा। एक दिन चाचा चौधरी से मिलने 2 बुजुर्ग आए। चाचा जी, अच्छा हुआ कि आप घर पर ही मिल गए। आप तो मेरे बुजुर्ग हैं, फिर मैं आपका चाचा कैसे हुआ?
आप चाचा चौधरी के नाम से इतने मशहूर हैं कि लोग आपका असली नाम भूल ही गए हैं। सो किस नाम से बुलाएं? अच्छा, अब बताएं आपकी क्या समस्या है? शहर में एक ठग बूढ़े से जवान होने की दवा बेच रहा है। हमने यह दवा खरीदी लेकिन जवान नहीं हुए। जब हम उसे दवा वापस करने गए तो उसने ये कहकर हमारा दवा इस्तेमाल करने का तरीका गलत बताया और पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। आप बुजुर्ग होते हुए भी जाल में फंस गए। जवानी का लोभ किसकी अक्ल पर पर्दा नहीं डाल देता। ऐसे तो वो शहर के दूसरे लोगों को भी ठगता फिर रहा होगा, उसे रोकना चाहिए। भाइयों, आ गया आ गया बुढ़ापे को भगाने वाला, जवानी को लाने वाला ये अजीबो गरीब नुस्खा। एक हफ्ता दवा खाओ, जवान हो जाओ। सबूत सामने है, मजबूत दांत और मेरे काले बाल। देखिए, मेरी उम्र 25 वर्ष की है। मैंने ये दवा खाई और मेरे दांत और काले और दोबारा आ गए। दवा का सीमित स्टॉक है, जिसे चाहिए हाथ खड़ा कर दे। क्या सबूत है कि तुम्हारी उम्र 25 वर्ष की है? ये रहा मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इस पर मेरी जन्म तिथि लिखी है। उम्मीद है अब मूर्खता का कोई प्रश्न नहीं करोगे। अगर तुम्हें दवा नहीं खरीदनी तो बीच में खलल क्यों डालते हो? भाग जाओ। जनता मेरे खिलाफ हो गई है। ट्रिक नंबर 99 पे चलनी चाहिए। सचमुच तुमने अजीबोगरीब आविष्कार किया है। मुझसे भूल हो गई। तुम्हें इस पर नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल तुम मेरी तरफ से ये डिब्बी कबूल फरमाओ। ये क्या है? सूंघ कर देखो। वो सूंघता है। आह, सचमुच बड़ी अच्छी खुशबू है। तभी अच्छी, ओह मेरे दांत। दूसरी चीख, अच्छी, ओह मेरा विग। उस कमबख्त ने नस्वार दे दी। अरे, उसने तो नकली दांत और बींग लगाए हैं। अगर दवाई खाने से जवानी लौट आती तो दुनिया में कोई बूढ़ा ना रहता। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कल्लू का गधा। कल्लू कुम्हार अपने गधे को सरेआम पीट रहा था। अरे ठहरो, बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? गधा बड़े काम का जानवर है। दिन भर ढेरों बोझा ढोता है, रात को जहां डाल दो पकड़कर सो जाता है। चाचा जी, यही तो मुसीबत है। ये गधा अब बूढ़ा हो गया है, बोझा ढोने के काबिल नहीं रहा। दिन में 5 रुपए का घास खा जाता है। तंग आकर मैं इसे जमुना पार छोड़ आया, लेकिन ये कमबख्त फिर लौट आया। अच्छा कल्लू, अगर तुम इससे तंग आ गए हो तो ये गधा मुझे दे दो। चाचा जी, अगर आप इसे ले जाएं तो मुझ पर बड़ा एहसान होगा। और चाचा चौधरी इस बूढ़े गधे को लेकर चल दिया। आते जाते एक जगह पर, अरे ये कैसा शोर है? बचाओ बचाओ बचाओ! क्यों भाई, क्या बात है? दूसरी मंजिल पर मेरे घर में एक डाकू ने अंदर घुसकर मेरी पत्नी और बच्चे को बंदी बना लिया है। उनका कहना है कि 10,000 रुपए 10,000 रुपए दो, नहीं तो वो उन्हें गोली मार देगा। अगर पुलिस को बुलाता है तो भी वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं अभी ऊपर जाकर इस भीमसेनी की तरह उसे सबक सिखाता हूँ। ऊपर कैसे जाओगे? उसने सीढ़ियों का दरवाजा अंदर से बंद कर रखा है। उस पाइप के जरिए ऊपर जाया जा सकता है। चल मेरी पगड़ी, आज तू अपना कर्तव्य दिखा। शाबाश गधे, जरा देखो और खींच। मैं खिड़की तक पहुंच गया, फ्लैट के अंदर। अब और इंतजार बेकार है। 5 मिनट के अंदर अगर 10,000 रुपए ना मिले तो सबको भून दूंगा। तभी चाचा चौधरी पीछे से उसे दबोच लेता है। ओह, ये कौन कमबख्त आ गया? ठिसू, हाय मरा। ये लो, जाओ तुम जाकर दरवाजा खोलो और अपने पति को ऊपर ले आओ। घर का मालिक ऊपर आता है। चाचा जी, आपका धन्यवाद। ये 1,000 रुपया मेरी तरफ से कबूल करो। शुक्रिया, मैं पैसे नहीं लेता। आप चाहे तो मेरे गधे को एक समय घास खिला दें। तो चलिए चाचा चौधरी की एक और स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है राजकुमारी नताशा। ब्राजील देश का राजा गुलसब और उसकी बेटी राजकुमारी नताशा। बेटी नताशा, तुम बड़ी हो गई हो। मैं तुम्हारे ब्याह की सोच रहा हूँ। पापा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुनिया में अपनी मिसाल आप हो? हाँ है, भारत देश का चाचा चौधरी। उसका दिमाग संसार में अद्वितीय है।
तो फिर मैं उसी से शादी करूंगी, क्योंकि मैं ऐसी चीजें पसंद करती हूँ जो दुनिया में और किसी के पास ना हो। लेकिन बेटी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं पापा। नताशा जिस चीज को पसंद करती है हासिल करके ही छोड़ती है। मैं चली भारत देश। भारत पहुंचने पर, अरे भाई, चाचा चौधरी को जानते हो? कौन नहीं जानता, वो बैठा हुआ है। चाचा चौधरी, मैं ब्राजील देश की राजकुमारी नताशा तुमसे शादी करने आई हूं, क्योंकि तुम दुनिया में अपने किस्म में अद्वितीय आदमी हो। अद्वितीय आदमी हो। मर गए। देखो नताशा, दुनिया का अद्वितीय इंसान वो लंबा चौड़ा साबू है। बेहतर होगा तुम उसी से शादी करो। सचमुच इतना ताकतवर इंसान संसार भर में नहीं है। साबू, मैं राजकुमारी नताशा तुमसे शादी करने के लिए आई हूं, क्योंकि तुम विश्व के अजीबो गरीबो इंसान हो। लंबा चौड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं, असली चीज है दिमाग। और दुनिया में चाचा चौधरी का ही दिमाग ऐसा है जो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। वहीं जाओ। नहीं नहीं साबू, तुम्हें गलत जानकारी दी है। साबू ही धरती पर एक ऐसा प्राणी है जो जुपिटर से आया है, इसलिए उससे अजीबो गरीबो प्राणी और कौन हो सकता है। चाचा चौधरी तुम्हारा गृहस्थी की सारी समस्या सुलझा देगा। उससे अच्छा वर और कौन हो सकता है। साबू, नहीं चाचा चौधरी। साबू, चाचा चौधरी, उधर उधर। साबू, चाचा चौधरी, वो। ओफ हो, ओफ हो, मैं तो परेशान हो गई। मैं किसी के साथ शादी नहीं करती। तो चलिए चाचा चौधरी की अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चंद्रमुखी पहाड़। साबू, आज हम चंद्रमुखी पहाड़ पर चढ़ेंगे। चाचा जी, एवरेस्ट पर क्यों ना चढ़े? एवरेस्ट पर कई लोग जा चुके हैं, चंद्रमुखी पहाड़ पर आज तक कोई नहीं गया, इसलिए चंद्रमुखी पहाड़ पर चढ़ने से ज्यादा नाम होगा। धमाका सिंह, क्यों ना ये यश हम हासिल करें। इस तरह से चंद्रमुखी पहाड़ पर चढ़ने वाले न सिर्फ हम पहले व्यक्ति होंगे, बल्कि ये भी साबित कर देंगे कि चाचा चौधरी को हराया जा सकता है। लेकिन वे तो हमसे आगे निकल गए हैं। हम सड़क का रास्ता कार से तय करेंगे और उन्हें पीछा छोड़ देंगे। चौधरी, चंद्रमुखी पहाड़ पर मिलना। चाचा जी, इनकी कार उठाकर नदी में फेंक दूं? नहीं साबू, आज देखना है कछुआ हारता है या खरगोश। ऊनी कपड़े पहन ले, पहाड़ की चोटी पर ठंड होगी। देखो पीछे कहीं वे लोग दिखाई दे रहे हैं? दूर तक वे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हर्रे चाचा चौधरी, हमने तुम्हें मौत दे दी, तुमसे पहले चोटी पर पहुंच गए। कर्रम। और वहां से पहाड़ के अंदर एक विस्फोट होता है और वो दोनों नीचे गिरते चले जाते हैं। गोबर सिंह, तुम जिस पहाड़ पर चढ़े थे वो ज्वालामुखी था, चंद्रमुखी पहाड़ ये है। तो इस कहानी को यही खत्म करते हैं और इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आगे शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको जरूर से शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।